हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो स्वीट हार्ट नेक में है, जो कि मैंने फ्रंट और बैक दोनों में ही दिया है। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और पहनने के बाद इसका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा मेरे पेज को। चलिए वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके लंबाई पे 16 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि 15 इंच हमें तैयार रखना है। शोल्डर मैंने 6 इंच रखा है, आर्म होल यहाँ पे 6.5 इंच रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हमें मिला देना है शोल्डर और आर्म होल को। इसके बाद अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, 38 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच या फिर 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही मार्जिन रख रही हूँ और इस तरीके से हम तीनों निशान को मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो पहले मैं 6 इंच का रख के आपको बता रही हूँ कि 6 इंच का रखेंगे तो इस तरीके से जब हम गोलाई देंगे ना, तो हमें हाफ इंच या फिर 1 इंच नीचे करना ही पड़ता है, इससे आर्म होल में झोल नहीं आता है। तो इससे अच्छा कि यहाँ पे सबसे पहले हम 6.5 इंच पे ही आर्म होल बना लें और उसी में हम अंदर की तरफ गोलाई दे दें। हमें अपने 6 इंच वाले आर्म होल में हाफ इंच नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 इंच की ही मैं गोलाई दूँगी और आप भी हमेशा याद रखिएगा, 1.5 इंच पे गोलाई नहीं देना है, 1 इंच पे देना है। और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई हमें जो हमारा फिटिंग वाला निशान है 9.5, उसके 1 इंच बैक आके वहीं तक हमें गोलाई देना है और आर्म होल का भी आधा ऊपर से लेना है। इस तरीके से जब हम इसका राउंड शेप देंगे तो हमारे आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और जब अगर 6 इंच आप आर्म होल में लेंगे तो वहाँ पे हाफ इंच नीचे डाउन करना होता है। अब देखिए, कमर का निशान लगाएँगे तो कमर का हम निशान लगा लेते हैं, जितना भी होता है। 1 इंच हम टक्स के लिए रखते हैं और 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए रखते हैं। तो इतना ताम-झाम करने से अच्छा है कि जितना आपने चेस्ट में लिया है उसका हाफ इंच कम करके, यानी कि चेस्ट में मैंने 11 इंच लिया है तो मैं नीचे कमर 10.5 इंच लूँगी और वैसे ही मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो सबसे पहले जितना शोल्डर आपको छोड़ना है उतना छोड़ के जितना बचेगा आप गले को कट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको मेज़रमेंट करके दिखा रही हूँ कि दोनों तरफ से अगर हाफ-हाफ इंच दबेगा तो यहाँ पे हमारा 3 इंच का शोल्डर बचेगा, तो वो बहुत अच्छा होता है फिटिंग के लिए। और जो गले की लंबाई है वो मैंने 10.5 इंच रखी है और इस तरीके से मैंने नीचे से 3.5 इंच पे निशान लगा के बॉक्स बना लिया है। ये ऊपर से जो हमारा गला है वो 2.5 इंच का है। अब ऊपर से देखिए, गले के ऊपर मैंने 3 इंच पे एक निशान लगाया नीचे की तरफ से और इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएँगे। अभी तो हम सीधा-सीधा ही इसमें डिज़ाइन का शेप देंगे। बाद में मुझे यहाँ पे हल्का-सा कर्व करते हुए शेप देना है अपने स्वीट हार्ट नेक का। तो इस तरीके से हमारा ये सीधा लाइन जो है कर्व में बदल के स्वीट हार्ट नेक में कन्वर्ट हो जाएगा और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका है बैक पार्ट की कटिंग करना, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान देके कट करना होता है, इससे आपका ब्लाउज़ बहुत अच्छे से बन के तैयार हो पाएगा। तो देखिए, गले को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो ये अस्तर थोड़ा कम था, मैंने इस तरीके से थोड़ा-सा हमेशा आपको बढ़ा के दिखाया है कटिंग करने का, लेकिन ये यहाँ पे अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने पूरा ही इसको पलट लिया है, यानी कि बराबर रख दिया है अस्तर को। और इस तरीके से मैं दूसरी साइड में इस कपड़े को रखूँगी और नीचे से पहले सीधा कट करके कपड़े को कर लेंगे और 1 इंच हमें ज़्यादा नीचे की तरफ कपड़ा रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए, इस तरीके से 1 से 1.5 इंच आप रख सकते हैं। इसके बाद जैसा है बैक पार्ट एज़ इट इज़ वैसे ही हमें मार्क कर लेना है पहले। इसके बाद हमें जो बढ़ाना होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्म होल की गहराई देंगे यहाँ पे हाफ इंच पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल में झोल आता है। अब कमर की साइड ऊपर की तरफ हाफ इंच लेंगे, नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से सीधा लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे। गला हमें 6.5 इंच का रखना है और यहाँ पे इस तरीके से 3.5 इंच की चौड़ाई में हम एक बॉक्स तैयार करेंगे और आगे भी मैंने स्वीट हार्ट नेक दिया है, यहाँ पे 2.5 इंच ऊपर करेंगे। फ्रंट वाले में 2.5 इंच ऊपर किया है और बैक वाले में 3 इंच, और इस तरीके से हल्का-सा कर्व करते हुए हमें स्वीट हार्ट नेक का शेप देना है। ये बहुत ही अच्छे से मार्जिन हमारा लग चुका है एक्स्ट्रा करके, जो निशान मैंने लगाया है। अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपना बेल्ट निकालते हैं। बेल्ट के लिए मैंने सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताया है, जितना भी तैयार ब्लाउज़ होगा उसका 1 इंच माइनस करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 इंच माइनस किया है और सीधा लंबा लाइन ड्रॉ किया है।
अब आई और हुक की तरफ से मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया है और इस तरीके से मैंने बेल्ट का शेप दिया है। अब सिंपल हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा बेल्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और हम गले की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा मेन कपड़ा होगा उसके ऊपर हम अस्तर को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अभी मैंने बाजू की कटिंग नहीं बताई है क्योंकि बाजू में अस्तर का कपड़ा कम था, तो उसको मैं पहले जोड़ लगाऊँगी और बाद में लास्ट में कटिंग करूँगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से सभी पार्ट को रखते हुए कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक को। अब जो यहाँ पे बाकी का कपड़ा बच रहा है, इससे हम बाजू निकालेंगे बाद में। देखिए अस्तर को जोड़ने के बाद भी मेरी लंबाई 8.5 इंच आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा कम है, मुझे कम से कम सिलने के बाद तैयार में 9 इंच चाहिए। तो देखिए इस तरीके से जो मेन कपड़ा है उसकी लंबाई यहाँ पे 12 इंच है, इसमें ज़्यादा है, तो इसी के हिसाब से मैं बनाऊँगी 9 इंच की बाजू। तो देखिए सबसे पहले हम अस्तर को जिस तरीके से नॉर्मली अपने मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते हैं, सिंपल वैसे ही हमें सबसे पहले सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। हाँ, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि हमें जो मेन फैब्रिक लेना है उसका कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। तभी जाके हमारा एल्बो लेंथ तक स्लीव्स कट हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे अस्तर जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट करके हटा दिया है, कपड़े से ज़्यादा था इसीलिए। अब ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाते हैं। टॉप स्टिच हमेशा हमें अस्तर की तरफ ही लगाना होता है। अब देखिए नॉर्मली हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके और अपना बाजू कट कर लेते हैं, लेकिन जो ये ज़्यादा कपड़ा है ना, उसी के ऊपर तक हमें फ़ोल्ड करना है इसको इस तरीके से। अब आप देखिएगा इसकी लंबाई 9.5 इंच आ रही है। मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखा रही हूँ। 9.5 इंच है, हाफ इंच मेरा ऊपर का मार्जिन में चला जाएगा, तो ये हमारा पूरे का पूरा 9 इंच का बाजू कट के और बन के तैयार हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने कैसे बताया है यहाँ पे। तो देखिए अभी बाजू मैंने पूरा अच्छे से कट नहीं किया है, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ से इसको पहले जोड़ लूँगी अस्तर और मेन फैब्रिक को। जोड़ने के बाद ही हम अच्छा मेज़रमेंट लेके ही कट करेंगे। पहले से हमें मेज़रमेंट नहीं लेना है। अब इसको हमें इस तरीके से पलट देना है और जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है, मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में, तो मैंने 10.5 इंच रखा है चौड़ा। फिटिंग का निशान लगाएँगे इस पे 6 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए फिटिंग 6 इंच नहीं है, स सवा 5 इंच है, लेकिन मैं 6 इंच के हिसाब से ही ले रही हूँ। ऊपर से यहाँ पे मैं 3.5 या 4 इंच, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, यहाँ पे मैं 4 इंच डाउन करके आपको दिखा रही हूँ। आप अगर डर रहे हैं इस तरीके से कट करने के लिए, तो आप 3 से 3.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। इस तरीके से जब हम 4 इंच डाउन करके अपने स्लीव्स को कटिंग करेंगे ना, तो और भी बहुत परफेक्ट तरीके से हमारे आर्म होल में ये बाजू अटैच होगा और पहनने के बाद फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की दोनों की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, हाफ इंच ऊपर और नीचे करके। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये जो ऊपर वाला निशान है वो बैक आर्म होल का है और जो अंदर वाला है वो फ्रंट आर्म होल का है। तो सबसे पहले हम बैक की तरफ से ही कटिंग कर लेंगे। और अभी मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करूँगी, जब मैं इसको ब्लाउज़ के साथ अटैच करूँगी उसी टाइम मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है और जो ये फिटिंग वाला निशान लगाया है और एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो लेते हैं उसी को मैंने कॉर्नर से जाके मिलाया है और इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर दी है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये 9 इंच का बाजू बन जाएगा। 9.5 इंच पे मैंने इसको कट कर दिया है और बहुत ही अच्छे से हमारा कम अस्तर में तैयार हो गया है ये एल्बो लेंथ तक बाजू। तो दोनों तरफ से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। बहुत ही अच्छे से ये हमारा बाजू कट गया है। अब हम देखिए इसी तरीके से दूसरा बाजू भी तैयार कर लेंगे और एक लेस लेंगे। बिल्कुल सिंपल रखना चाहें तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लेस लिया है और उसको मैं किनारे पे लगाऊँगी और किनारे पे भी मैं बिल्कुल किनारे से नहीं लगाती हूँ, मैं पाइपिंग के जैसे थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ के लगाती हूँ ताकि पाइपिंग वाला लुक आए। तो इसी तरीके से हम दोनों अपने बाजू को सिल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों बाजू तैयार हो चुके हैं सिल के। तो आइए अब हम अलग-अलग पार्ट जो भी है उसको हम सिल के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड में अस्तर को रख के यहाँ पे स्टिच लगाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल सिल के और पलट देने वाली हूँ गले को। ना ही मैं यहाँ पे कोई पट्टी लगाऊँगी और ना ही पाइपिंग, मैंने सीधा यहाँ पे सिल के पलट दिया है। इसी तरीके से मैं फ्रंट और बैक दोनों मतलब सिल के तैयार करूँगी। तो देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे कट्स लगाने के बाद यहाँ पे मैंने पलट दिया है और यहाँ पे गले से लेकर चारों तरफ हमें एक सिलाई लगा देनी है, इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है।
ये बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपका ब्लाउज़ का कपड़ा थोड़ा हैवी है तो आप इस तरीके से सिल के गले को पलट सकते हैं और अगर पतला है तो आप उसमें पट्टी या फिर पाइपिंग जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं हैवी कपड़ा रहता है तो ऐसे ही करती हूँ। इस तरीके से मुझे चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा देना है और इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और यहाँ पे दोनों पार्ट को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तैयार करने के बाद अब हम बेल्ट की स्टिचिंग भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेल्ट को भी मैंने यहाँ पे सीधा ही सिल के और नाखून से प्रेस करके पलट दिया है। इसमें भी मैंने कमर पट्टी का यूज़ नहीं किया है अलग से। अब चारों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट भी तैयार हो जाएगा दोनों। चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिख रहा है उसको कट करके हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को कट कर लिया है चारों तरफ से और बेल्ट तैयार हो चुका है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो आई और हुक की तरफ से जितना भी है उसका हाफ लेंगे और इसकी लंबाई हमें यहाँ पे 3 इंच रखनी है। जो हमारा मेन टक्स होता है जो बेल्ट यहाँ जहाँ पे अटैच होता है उसका जो लंबाई होगा वो 4.5 इंच की दूरी पर होगा और ऊपर वाली टक्स से जो मैंने आई और हुक की तरफ लगाया है उससे 1 इंच नीचे रहेगा या फिर हाफ इंच। इस तरीके से लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा और नीचे से कमर की साइड में 1.5 इंच लिया है और उसी सीधे लाइन में जाके मिला दिया है। आर्महोल वाली जो टक्स का निशान भी होगा वो भी यहाँ पे 3.5 या 4 इंच ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा के ऊपर से रख के दूसरे पार्ट को हाथों से प्रेस कर दिया है और इस पे भी दूसरा निशान आ चुका है और इसको मैंने डार्क कर लिया है। अब सभी टक्स की यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। तो देखिए जो हमारा मेन टक्स होता है जिसमें बेल्ट अटैच होता है वो दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच लेना है। यानी कि जब हमारा टक्स खुलेगा तो वो 2 इंच का होगा। यहाँ पे आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं लेकिन मैंने 1 इंच लिया है दोनों तरफ से और इसको मैंने सिलाई लगाया है और बाकी चारों जो तीनों टक्स बचेंगे ना उसमें हाफ इंच लेके ही आपको सिलना है, उससे ज़्यादा नहीं सिलना है। तो इस तरीके से हम सभी टक्स को सिल लेंगे और बाद में हमें बेल्ट को अटैच करना है। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा कप यहाँ पे हुआ है तैयार। उसके बाद बेल्ट को लेंगे और इसके ऊपर से रखते हुए हमें इसको सिल लेना है। बहुत आसान तरीका है बेल्ट ब्लाउज कट करना और सिलना। बस हमें थोड़ा सा मेजरमेंट का ध्यान रखना होता है, इससे हमारा ब्लाउज बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो देखिए बेल्ट को मैंने यहाँ पे कट कर सॉरी स्टिच कर लिया है और बेल्ट के ऊपर मैं टॉप स्टिच जरूर लगाती हूँ, इससे बहुत अच्छे से बैठ जाता है। बिल्कुल फुला फुला सा ऊपर की तरफ नहीं दिखता है। और इस तरीके से जो ज्यादा बेल्ट है उसको हम कट करके हटा देंगे। और बेल्ट पे आप चाहें तो 1 सिलाई लगाएं या फिर 2 सिलाई। अगर आप चाहें सिलाई ना लगाना तो वहाँ पे आपको हल्का सा प्रेस करना होगा अच्छे से, तभी जाके वो फिनिशिंग से बैठ जाएगा। तो देखिए दोनों पार्ट को मैंने सिंपल वैसे ही सिल के तैयार कर लिया है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसके गले पे भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। यहाँ पे गले पे सिलाई लग चुका है, अब बीच का कपड़ा हमें कट करके हटा देना है। उसके बाद पूरे गले पे हमें छोटे-छोटे कट्स लगाने हैं, खासकर हमें कॉर्नर पे ज़रूर कट लगाने हैं क्योंकि ये स्वीट हार्ट शेप में है, इसका कॉर्नर निकला होता है तो वो आसानी से पलटेगा नहीं। इसके लिए कट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद पलटने के बाद मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच लगाया है गले पे, बिल्कुल किनारे से हमें लगाना है अच्छे से सिलाई और हमें कॉर्नर निकालते हुए सिलना है। जिस जैसा भी हमारा कर्व शेप है ना उसको हम अच्छे से निकालते जाएँगे, उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। बहुत फिनिशिंग से ये वाली सिलाई लगानी होती है, नहीं तो हमारा गला देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे गले पे यहाँ पे सबसे पहले सिलाई लगा लिया है। इसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर को चारों तरफ से हमें स्टिच कर लेना है एक दूसरे के साथ और कमर की साइड में हमें हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ सिलाई लगाकर पलटा नहीं था। तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ पुश करके और सिलाई लगा देंगे। तो चारों तरफ से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देना है। तो देखिए अब पीछे के टक्स का निशान लगाएंगे। दूरी हम रखेंगे सेंटर से 4.5 इंच पे और ऊपर से 5 इंच रख लेंगे।
लंबाई और इसको भी हम सिल के तैयार कर लेंगे। ये हमारा टक्स का जो सिलाई है वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे पीछे का गला बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए दोनों टक्स को मैंने यहाँ पे सिल के तैयार कर लिया है। इसके बाद हम अपना दोनों फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से और सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे इसमें। बाजू लगाने से सबसे पहले यही काम होता है कि बाजू लगाने से पहले हमें यहाँ पे शोल्डर को सिलाई लगा के अटैच करना होता है। तो देखिए दोनों शोल्डर पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब देखिए बाजू जॉइंट करने से पहले हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हम अपने कमर को दोनों को एक साथ रख के देखेंगे कि अगर हमारा कम ज़्यादा कपड़ा होगा तो उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। और यही काम हमें अपने बाजू के साथ में भी करना है। दोनों तरफ मैंने देखा नहीं था मेरा दोनों तरफ एक ही तरफ था तो मैंने कट कर दिया। बाजू हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर है। तो अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट बाजू में कट कर लेंगे। जो हमें फ्रंट की गहराई देनी थी वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इसके बाद हम अपने बाजू को इसमें जोड़ लेंगे सिलाई लगाकर। देखिए इस तरीके से हल्का-हल्का हमें घुमाते जाना है अपने बाजू को और हाफ इंच का मार्जिन लेके हमें यहाँ पे सिलते जाना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ पे बाजू लग गया है एक पार्ट में। इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट में भी लगा लेंगे सेंटर पे निशान लगाते हुए। अब देखिए दोनों बाजू लग गया है तो अब हमें कमर पे सिलाई लगाना है सीधी साइड से कमर से लेके बाजू तक। एक पैर का जो हमें मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिल लेना है सीधा करके ही। इसके बाद ही हम इसको उल्टा करके और फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं। ऐसा करने से मैंने हमेशा बताया है कि हमारा कपड़े में से धागा नहीं निकलता है। तो देखिए एक पैर का मार्जिन का सिलाई लगा के मैंने पलट दिया है, उल्टा कर लिया है। इसके बाद वहाँ से हाफ इंच की दूरी पे ही मैंने एक और सिलाई लगाया है किनारे पे ही। इसके बाद ही हमें फिटिंग का सिलाई लगाना होता है। इससे ऐसा करने से ये फूला-फूला सा नहीं दिखता है। तो देखिए दोनों तरफ से हम इस सिलाई को पहले लगा देंगे और इसके बाद फिटिंग का मार्जिन लेंगे। सॉरी फिटिंग का मार्जिन नहीं, फिटिंग का यहाँ पे निशान ले लेंगे। तो देखिए कमर पे मैंने 8 इंच पे रखा है और चेस्ट की साइज़ 9.5 इंच और ये जो पौने 5 इंच या सॉरी 5.25 इंच मैंने बाजू लिया है और इस तरीके से सभी निशान को मैंने यहाँ पे मिला दिया है दोनों तरफ से। तो यहाँ पे फिटिंग का निशान मैंने ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है अच्छे से। देखिए फिटिंग की सिलाई बिल्कुल सीधी आ रही है ना और जैसा मैंने बताया है ना बाजू जोड़ने से पहले हमें आर्म होल का और कमर की साइड पे देखना होता है बराबर करके। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा बाजू जो जुड़ेगा आर्म होल की तरफ में तो वो ऊपर-नीचे उसकी सिलाई नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी। अब देखिए तैयार हो चुका है सिल के। अब गले पे हम वही लेस लगाएँगे जो मैंने बाजू पे लगाया है। तो उसी लेस को लेते हुए मैं बिल्कुल किनारे से नहीं लगाती हूँ, पाइपिंग की तरह थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ के आगे की तरफ गले पे, तब मैं लेस को लगाना शुरू करती हूँ। तो जैसा-जैसा कॉर्नर निकला है वैसे ही हमें लेस को घुमा के और इसको अटैच कर लेना है इसमें और इसके बाद हमारा जो ये ब्लाउज़ है बनके बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लेस के दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं लगाएँगे तो लेस हमारा मुड़ जाएगा यहाँ पे और वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए ये बनके हमारा बिल्कुल तैयार है ब्लाउज़ स्वीट हार्ट नेक में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।